नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज वापस लहसुन की बात करेंगे, वो भी चाइना लहसुन की, क्योंकि इस पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना लहसुन अभी भी आ रहा है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे जिसमें ये बोला गया था अब चाइना का लहसुन नहीं आएगा। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। और चैनल पर नए आए हैं किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, जिस जिन भाइयों ने भी ये कमेंट्स किए थे कि चाइना का लहसुन जो है वो अब नहीं आएगा, तो दोस्तों किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना का लहसुन जो है अभी भी कंटिन्यू रेगुलर भारत के अंदर घुस रहा है। तो देखिए, मैं कुछ मंडियों में भी जाता हूँ जहाँ मैं खुद देखता हूँ, तो मेरे देखने से वो लहसुन को इधर उधर छुपा देते हैं। तो मतलब कि उनको पता है कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गलत काम हो रहा है। तो ये रेगुलर जो है चाइना का लहसुन आ रहा है, जिसका कुछ कुछ जो खबरें हमारे पास आई हैं वो है कि कुछ आ रहा है बर्मा की साइड से, कुछ आ रहा है नेपाल की साइड से। तो मतलब कि दोनों साइड से चाइना का लहसुन जो है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मंडियों के अंदर पहुंच रहा है, और मंडियों में बिक भी रहा है। आज मैं दोबारा एक ही वही बात बोलना चाहूँगा जो पिछले वीडियो में बोली थी कि दोस्तों, जो आम आदमी अगर मेरा वीडियो देख रहा हो, किसान भाइयों को तो पता ही है कि इस लहसुन का बहिष्कार करें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मैं ये जो बात बोलता हूँ वो इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वो चाइना का लहसुन है इसलिए मत लीजिए। देखिए, वो लहसुन नहीं, जहर है, बिल्कुल स्लो पॉइजन है वो, जो आपको और आपके शरीर को खराब करता है। देखिए, मैं तो सिर्फ आपको बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग उसकी सुंदरता पे चले जाते हैं, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है। बहुत कम समय के अंदर मान लीजिए कि जो फसल भारत के अंदर अगर 5 महीने में होती है लहसुन की, तो वही चाइनीज लोग जो हैं उसको 2.5-3 महीने के अंदर उसको तैयार कर लेते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई फसल जो है इतनी जल्दी अगर तैयार होती है तो उसका क्या कारण होगा, और किस वजह से वो फसल इतनी जल्दी तैयार हो रही है, और क्या डलता होगा उसके अंदर जिसकी वजह से इतनी फसल जल्दी रेडी होती है। तो ये देखिए, बहुत घातक है किसानों के लिए। वैसे घातक है क्योंकि प्राइस में करेक्शन आते हैं, और आम आदमी के लिए वैसे घातक है क्योंकि ये बिल्कुल भी खाने लायक चीज़ नहीं है, बीमारी का घर है, जो आपको नई नई बीमारियां आपको देते हुए निकलता है। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम सिर्फ ये होता है कि जो मेरे पास जानकारी होती है वो आप तक पहुंचाता हूं। अब सबसे बड़ी बात है कि मंडियों में जो ये लोग काम करते हैं, जो चाइना के लहसुन को बेचते हैं, उनको खुद को भी सोचना चाहिए कि हम लोग सिर्फ भारतीय लहसुन ही बेचें, क्यों किसी को बीमारी बेचें। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग ये काम करते हैं, जिनको बिल्कुल भी मतलब दया भाव नहीं है कि ये लहसुन जो खाएगा किसी न किसी बीमारी की तरफ जरूर जाएगा। तो मैं उन मंडी में काम करने वाले भाइयों से, दोस्तों से बोलता हूँ कि आप भी कृपया करके इस लहसुन को ना बेचें। मुझे पता है आपको इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, लेकिन शायद इंसान से ज़्यादा तो बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता। बाकी आपका विचार है, उस पैसे का आप क्या करेंगे वो तो आप जानते हैं, और बाकी ऊपर वाला जानता है। लेकिन ये चीज़ गलत है तो गलत ही है। ये मैं फिर बोल देता हूँ कि मैं चाइना का है इसलिए नहीं बोलता, ये लहसुन गलत है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो चाइना से आए या किसी भी देश से आए, जो लहसुन शरीर के लिए इतना घातक हो सकता है, वो किसी भी देश का हो, उसका बहिष्कार होते रहना चाहिए और होना भी चाहिए। और जो बेचते हैं, अगर वो थोड़ा सा टाइट हो जाए तो नेचुरल बात है, कोई कहीं से भी लहसुन मंगा ले, अगर गलत लहसुन है तो वो वैसे भी बिकेगा नहीं। लेकिन ये सब पैसे का खेल है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर और भारतीय लोग, पैसा तो बस पैसा है, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन इसका असर जो है आम पब्लिक पे बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों कि पैसे के पीछे ना जाएं और इस लहसुन का बहिष्कार करते रहें, जिससे कि जो ये लहसुन मंगाते हैं वो मंगाना अपने आप ही बंद कर दें। बाकी आपका विचार है, आपकी सोच शायद मेरे से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आप तो मंडियों में काम करते हैं। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, बाकी करना और नहीं करना आप लोगों के हाथ में है। तो चलो किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।